गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का एक्सलेंट ऑनलाइन क्लासेज में वेलकम है। मैं आज की क्लास में आप सबके लिए मैथमेटिक्स से जो मैं नंबर सिस्टम का क्लास आरंभ किया हूँ उसकी क्लास नंबर 2 लेकर उपस्थित हूँ। आज की क्लास में आप बहुत ही इजी टॉपिक समझिए, संख्याओं का विस्तारित रूप लिखना जानेंगे। हालांकि ये टॉपिक बहुत ही इजी है, एकेडमिक क्लास में इसको पढ़ाई जाती है, लेकिन आप कॉम्पिटिटिव क्लास में भी इसको जरूर एक बार जानने समझने का प्रयास कीजिए। जैसे देखिए लिखा हुआ है, मान लीजिए बी ए यानी 2 अंकों वाली संख्या है। अब इसमें हम कैसे इसको प्लस ग्रुप में लिखेंगे, दोनों को अलग अलग, और जब प्लस ग्रुप में लिख देंगे और उसका मान उतना पुर जाएगा तो समझिए कि आपको विस्तारित रूप में लिखा गया। जैसे देखिए लिखा हुआ है ए और बी और ए, तो जो ए हुआ वो इकाई है और बी क्या है, दहाई की जगह पर है। तो जो इकाई की जगह पर होगा आपको कुछ नहीं करना है, उसमें आपको गुना 1 कर देना है, और जो दहाई होगा उसमें गुना आपको 10 कर देनी है। जो सैकड़ा होगा उसमें गुना आपको 100 कर देना है। बस यही काम आपको करते हुए आगे बढ़िएगा, विस्तारित रूप लिखा जाएगा। अब देखिए ए है तो यहाँ पर इकाई है तो 1 गुना ए लिखाएगा, प्लस बी दहाई की जगह पर है तो 10 गुने बी लिखाएगा, तो 10 एकम 10 बी हो गया और ए एकम ए हो गया। ए इसका विस्तारित रूप हो गया आराम से। उसी प्रकार से देखिए अगर सी बी ए लिखा हुआ है तो भाई देखिए जो सी है उस सैकड़ा जगह पर है तो मैं लिखा हूँ 100 सी, बी जो है दहाई पर है तो लिखा हूँ 10 बी, ए इकाई है तो केवल 1 लिखे हैं। ठीक उसी प्रकार से अगर डी सी बी ए मतलब 4 अंकों वाली संख्या अगर लग जाए तो जो डी है उस सैकड़ा की जगह पर है तो 1000 डी लिखा हुआ है, प्लस सी सैकड़ा है अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए लिखा हुआ है डी सी बी ए, इसमें 4 अंक है। जो डी है वो 1000 के स्थान पर है तो क्या लिखाएगा 1000 डी, सी सैकड़ा है तो 100 सी, और बी जो है अगर दहाई है तो 10 बी, और प्लस यह छूट चुका है, अगर ए जो ऐसे इकाई है तो आपको यहाँ पर ए लिखाएगा, या आप गुना 1 लिख सकते हैं या नहीं भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत उसमें आपको नहीं होगी। उसके बाद आप देखिएगा बस एकदम इजी है, आप किसी भी संख्या का विस्तारित रूप आराम से लिख सकते हैं, कुछ सोचने समझने की आवश्यकता आप लोग को नहीं है। जैसे मान लीजिए लिखा है 46, आप कुछ मत कीजिए, 46 है तो आपको ये करना है, ये जो 6 है आपको लिखाएगा 1 गुना 6, प्लस कर दीजिएगा 4 दहाई है 10 गुना 4, तो 10 चौका 40, 6 एकम 6 हो गया। ये आपका विस्तृत हो जाएगा। अगर मान लीजिए ये सवाल नंबर देखिए 25 2 है, 25 से आपको 25 का विस्तारित रूप लिखना है, कुछ मत कीजिए। 5 जो है वो इकाई है जगह पर है और 2 दहाई की जगह पर है तो 1 गुना 5 लिख दीजिए, प्लस 10 गुना 2 लिखिए। खूब आप करेंगे तो 10 दूनी 20 प्लस 5 एकम 5, दैट इज क्या हो गया, उत्तर हो गया। उसी प्रकार से देखिएगा अगर 178 दे दिया, 178 दे दिया, कुछ मत कीजिए। देखिए इकाई दहाई सैकड़ा, जो 1 आपका है उस सैकड़ा की जगह पर है तो 100 से गुना होगा, और 7 जो है दहाई की जगह पर है तो 10 गुने 7, 8 इकाई है तो 1 गुना, अब 8 लिख लीजिए। अब चलिए कितना हो गया, 100 एकम 100, 10 सत्ते 70 और 8 एकम 8, विस्तारित रूप हो गया। अब देखिए जितना सारा है आप एक कैसे बना सकते हैं, बहुत टफ नहीं है। 8 9 8 6 है, 8 6 9 6 है। आप इसको कैसे लिखिएगा, कुछ मत कीजिए, ये जो 8 है ये से लिखिएगा, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 पर है तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार
1000 की जगह पर है, तो 1000 गुने क्या कीजिएगा आप उसको 8 लिखिए, प्लस 6 सैकड़ा है, 100 गुने 6 लिखिए, दहाई है 9, तो आप 10 गुने 9 लिखिए, और 6 इकाई है, 1 गुना आप 6 लिख दीजिए। अब देखिए ये हो जाएगा आपको 8000 सीधी, प्लस 600, प्लस देखिएगा ये 10 गुना 9 था, तो यहाँ हो जाएगा 90, और 6 एकम 6, आप मिलाइए, हो गया आराम से। अब किसी का भी आपको लिखना हो तो आप आराम से लिख सकते हैं, कोई आपको दिक्कत महसूस नहीं होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए 45 का है, ये मेरी तरफ से आप बना लीजिएगा घर में, तो 36 से ये भी बन जाएगा। एक आपको बता दे रहे नंबर 7 दिखेगा, 708 लिखा हुआ है। अगर किसी को दिक्कत लगे तो उसको देख लीजिए ठीक से। जिसे मान लिखा हुआ है 708, आप कुछ मत कीजिए, देखिए जो बताए जो जगह पर है 8 है, तो आप क्या कीजिएगा, इकाई 8 हुआ, दहाई 0, सैकड़ा 7 है, तो सैकड़ा जो है आप दम बनाइएगा। ये देखिए जो 7 है वो 100 से गुना होगा, 100 गुना 7। जो दहाई 0 है वो 10 से गुना होगा, 10 गुने 0, और जो इकाई है वो 1 से गुना होगा। अब बताइए ये हो जाएगा आपको 700, ठीक। ये आपको ये जो आप देख रहे हैं 10 गुने 0, ये आपको 0 हो गया, 8 एकम 8 हो गया, जोड़िए 708 आपको आ जाएगा। तो यही बात है, आपको ऐसे लिखने की तरीका हो जाना चाहिए, बस कुछ नहीं है। 320 देखिए बन जाएगा, और ये भी बन जाएगा, नीचे भी देख लीजिएगा, एकदम आसान है। 9 नंबर क्या कहा, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, कितना आसान होगा, 10,000 गुना 1। फिर देखिए इकाई दहाई सैकड़ा 1000 8,000 है, तो 1000 गुने का हो जाएगा 8, 6 सैकड़ा है, 100 गुना 6, 7 दहाई है, आपको क्या कीजिएगा 10 गुना 7 कीजिए, और इकाई 8 है, आप 1 गुना 8 कर लीजिए, हो जाएगा। अगर लिखना है पूरा बाबू दिखिएगा, तो 10,000, एक से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, 10,000 प्लस 8,000 प्लस 600 प्लस 70 प्लस 8, ये क्या हो गया, आंसर हो गया। एकदम इजी है, आप एकदम बिल्कुल क्लास को रोक रोक करके आराम से सीखिएगा। अब आगे देखिए, अब आइए प्रश्न संख्या आप 10 देखिएगा, लिखा कितना हुआ है 510। आप कुछ मत कीजिए, क्या कीजिए कि जो 5 है उस सैकड़ा जगह पर है, तो 100 गुने आप 5 लिख दीजिए। जो 1 है वो दहाई की जगह पर है, तो 10 गुने आप 1 लिख दीजिए, और 0 जाए इकाई जगह पर है, तो 1 गुने आप 0 लिख दीजिए, जो होगा देखिए। तो 100 पचे 500 हो गया, और 10 से कम 10 हो गया, 0 कम 0 हो गया, तो टोटल आपका 510 आ गया, ये आंसर हो गया। अब देखिएगा प्रश्न संख्या 11 और 12 भी एग्जाम में रह सकता है, ऐसा बहुत बड़ी बात नहीं है। देखिए जैसे लिखा हुआ है 11 में 75.2। देखिए जो दशमलव में होते हैं वो डिवीजन से बनते हैं भाई, इसी 5 है देखिएगा, ये दशमलव से बाहर है, तो जो होगा 10 गुने 7 लिख सकते हैं इसको आप, और 1 गुने 5 लिख सकते हैं। लेकिन प्लस ये 2 है दशमलव के बाद है, और दशमलव के ठीक बाद है, मैंने पहला अंक है, तो आपको 2 बटा कितना लिखना होगा 10 लिखना होगा, बस 10 सत्ते 70, 5 एकम 5 प्लस 2 बटा 10, ये आपका क्या हो गया, इसका आंसर हो जाएगा। बहुत ईजी चाहिएगा तो। अब चलिए अब सवाल नंबर 12 इस टॉपिक का अंतिम भाई। 12 कितना ईजी होगा आप अनुमान नहीं लगा सकते बच्चों, देख सकते हैं 12 में
देखिए 836.215 है। ये जो 6 है वो आपको 1 × 6 लिख दीजिए इसको। 3 है, अब 3 गुने आप इसको 10 × 3 लिख दीजिए। और 8 है तो 100 × 8 लिख दीजिए। बस हो गया, 100 × 800, 10 × 30, 6 × 6। और यहाँ देखिए दशमलव है, तो दशमलव के लिए कुछ मत कीजिए। जैसे 2 है ना भाई, तो आपको 2/10 कर देना है। और देखिए 1 फिर है, 1, तो आप समझिए कि दूसरा अंक है तो 2 जीरो, 1/100 कर दीजिए, प्लस 5/1000 कर दीजिए, 3 जीरो हो जाएगा। बस अब काट कूट कीजिएगा, आपको दैट इज का आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। बहुत ईजी है। तो चलिए, ये टॉपिक मैं आपको लगाया हूँ जानबूझ करके, बहुत ईजी टॉपिक है। लेकिन अभी CTET, JTET, RRB, NTPC कई प्रकार के परीक्षाएं होने वाली है। आप एकदम मैथमेटिक्स को जुड़िए और एकदम जीरो लेवल से सारी बातों को सुनिए, नोट बनाइए, कॉल कीजिए, मैसेज कीजिए। हर तरीक़ा से आपको सुविधा देने के लिए मैं तैयार हूँ। चलिए, आज की सेशन यहाँ पर मैं अंत कर रहा हूँ, फिर कल मिलेंगे। तब तक के लिए सबको धन्यवाद। अगर क्लास अच्छा लगा है तो आप सब्सक्राइब कर दें, शेयर करें तो और अच्छा है। चलिए, धन्यवाद।